नमस्कार, राधे राधे। राकेश इंस्टीट्यूट शोरूम यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो हम भारत के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, इसका क्षेत्रफल कितना है। क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में हमसे भारत के विस्तार के बारे में पूछ लेता है, भारत का क्षेत्रफल कितना है इसके बारे में पूछ लेता है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है ये भी हमसे पूछ लेता है। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। देखो, सबसे पहली चीज़, आप लोगों ने एसएसटी की बहुत सारी क्लासें ली होंगी, उसमें आपने भौगोलिक स्थिति के बारे में अध्ययन किया होगा, याद भी रहा होगा आपको। लेकिन याद नहीं है तो आज हम आपको सिखा रहे हैं और कभी ना भूलना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है भौगोलिक स्थिति से। तो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक है, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या है, देशांतरीय विस्तार, ठीक है। जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, तो आपको बोलना है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर है, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार याद करना है। आपको बताना है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक है, और जो आपका देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। दूसरा हमारा पूछता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो एसएसटी कंपटीशन में आता है उसमें हमें भारत के क्षेत्रफल के बारे में ज़रूर पूछता है, ठीक है। तो भारत का अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। याद कर लोगे, बस आपको ध्यान रखना है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। आगे हमसे पूछता है कि उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है। जो भारत देश है हमारा, इसकी उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई कितनी है, तो आपको बताना है 3214 किलोमीटर, अर्थात 3214 किलोमीटर आपको उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई बतानी है, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। आगे अगर हमसे पूछे कि पूरब से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है, जो भारत देश है हमारा, अगर पूरब से पश्चिम चौड़ाई की बात करें तो हमको 2933 किलोमीटर बतानी है। कितनी बतानी है? 2933 किलोमीटर। क्या पूछे? पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई पूछे तो 2933 किलोमीटर हमको बतानी है। आगे अगर स्थलीय सीमा की लंबाई पूछता है, जो भारत की स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई अगर पूछता है तो 15,200 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 15,200 किलोमीटर होती है। समुद्र तट की लंबाई पूछे कि भारत की समुद्र तट की लंबाई कितनी है, तो आपको याद रखना है 75 7,516 किलोमीटर होती है। आप लोग याद कर लेंगे, उम्मीद है। चलो अगला प्रश्न हमसे पूछता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित। अगला हमसे पूछता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो आपको सिर्फ बताना है जो हमारा भारत देश है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किसमें?
उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। अगर भारत देश की बात की जाए तो इसका जो अधिकांश भाग रहेगा किस में आएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, इतना आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, आगे दिया है हमसे भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है। भारत की जो स्थलीय सीमा है कितने देशों से लगती है, तो 7 देशों से लगती है। 7 देश कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला पाकिस्तान, दूसरा हमारा अफ़गानिस्तान, तीसरा चीन और 4 नंबर पे नेपाल, 5वां भूटान, 6वां बांग्लादेश और 7वां म्यांमार है। जो भारत की स्थलीय सीमा है इन 7 देशों से लगती है। कौन कौन सा है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, ये भारत के पड़ोसी देश भी कहे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम बताइए तो आपको यही नाम याद रखने हैं। कोई से 2 बता सकते हो, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बता दो, चीन और नेपाल बता दो, भूटान बता दो, बांग्लादेश, म्यांमार, इनमें से कोई से आप 2 बता सकते हैं। ठीक है, 2 ही प्रकार से पूछ सकता है, या तो पूछेगा स्थलीय सीमा से सटे हुए देशों के नाम, या फिर आपसे पूछेगा भारत के पड़ोसी देशों के नाम। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।